कक्षा 3 का वार्षिक परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया कि कक्षा 3 का जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है वो कैसे तैयार होगा। अब आदेश की यदि हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कक्षा 3 के छात्रों का जो 20वां आवधिक आकलन आपके द्वारा किया गया है, इसे अर्धवार्षिक परीक्षा मानना है और इसमें प्रति विषय 40 अंकों के आधार पर अंकों का निर्धारण करना है और 60 अंक वार्षिक परीक्षा के होंगे। इस प्रकार से हम देखें तो प्रति विषय 100 अंकों के आधार पर कक्षा 3 का जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है वो तैयार किया जाएगा। अब परीक्षा फल तैयार करने के लिए जो अंकों का निर्धारण है आदेश में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसे वीडियो में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें परीक्षा फल तैयार करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो आवधिक आकलन ट्रैकर शीट है 20वें सप्ताह की चारों विषयों की, इसकी आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त जो रिजल्ट शीट है, जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक होता है, इसकी भी आपको आवश्यकता होगी। अब चूंकि मार्केट में यदि आप देखें तो लेटेस्ट जो 3rd क्लास की सीट है वो तो अभी प्राप्त नहीं होगी। यदि आपके पास में जो पंजी है जो साल स्तर पर आप संधारित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एडिट करके आप अंकों का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे अंकों का निर्धारण करेंगे हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बता देते हैं वीडियो शुरू करने के पहले कि इसमें जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है हमारे साथी शिक्षक आगर मालवा से श्री जगदीश पाटीदार जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो कि FLN में बहुत ही अच्छा कार्य और सबके लिए सहयोग करने वाला कार्य करते हैं। तो आपके द्वारा जो सामग्री है, जो PDF फाइल है वो उपलब्ध कराई गई है, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ही सीट से हम समझेंगे कि जो अंकों का निर्धारण है वो किस प्रकार से होना है। सबसे पहले जो आदेश जारी किया गया है इस संबंध में हम समझ लेते हैं, जिसमें बताया गया है 4 विषय दिए गए हैं, जिसमें पहला विषय दिया गया है पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, 3rd जो है हिंदी और 4th गणित। इन चारों विषयों का जो अंकों का निर्धारण करना है किस प्रकार से करना है आदेश में बताया गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया पर्यावरण अध्ययन का। अब पर्यावरण अध्ययन में हम देखें तो इसमें बताया गया कि जो आवधिक आकलन ट्रैकर शीट है इसमें कुल 8 कॉलम दिए गए हैं। जैसे हम ट्रैकर शीट भी देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए। इसमें हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन की जो ट्रैकर शीट है कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हुई है। अब इसमें आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से 8 कॉलम दिए गए हैं। अब इन कॉलम में किस प्रकार से निर्धारण होगा, जैसे आप देखेंगे कि कॉलम में 3 सब कॉलम भी दिए गए हैं, जिसमें पहला कॉलम इसमें आया है कि नहीं करता है, सेकंड जो कॉलम आया है सहयोग से करता है और 3rd जो कॉलम आया है स्वयं से करता है। तो इसमें अंकों का निर्धारण किया गया है। जैसे आदेश हम देखें तो आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है पर्यावरण विषय के लिए। जैसे इसमें हम देखें कि यदि नहीं कर पाता है, कॉलम में सही का चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। अर्थात छात्र नहीं कर पाता है, इस कॉलम में राइट का निशान लगा हुआ है तब उसे 0 अंक देना है। इसके बाद सेकंड कॉलम में यदि राइट का निशान लगा है जो कि सहयोग से कर पाता है तब उसे हमें 3 अंक प्रदान करना है और यदि स्वयं कर पाता है तब ऐसी कंडीशन में उसे पूरे अंक 5 अंक दिए जाएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए इस प्रकार से निर्धारण कर दिया गया है। अब हम बात करें अंग्रेजी विषय की, तो अंग्रेजी विषय में बताया गया कि इसमें कुल 5 कॉलम है। जैसे हम अंग्रेजी विषय की जो ट्रैकर शीट है, आकलन शीट, इसे भी देख लेते हैं, जिसमें कुल 5 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें बताया गया, इसमें भी वही है कि कर पाता है, सहयोग से कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो इसमें भी अंकों का निर्धारण किया गया है। यदि स्वयं कर पाता है तब 8 अंक देना है, सहयोग से कर पाता है तब 4 अंक देना है और नहीं कर पाता है तब 0 अंक रहेंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजी विषय के लिए इसमें अंकों का जो निर्धारण है आदेश में बता दिया गया है। जैसे हम आदेश देखें तो आदेश में भी इस प्रकार से स्पष्ट रूप से बताया गया, नहीं कर पाता तब 0 अंक, सहयोग से कर पाता है तब 4 अंक। इसी प्रकार यदि हम देखें कि स्वयं कर पाता है तब उसे 8 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे इसमें बताया गया है कि कुल 11 कॉलम है। अब हिंदी विषय की जो आकलन ट्रैकर शीट है इसे भी हम देख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको साल स्तर पर प्राप्त हुई होगी। अब इसमें यदि हम कॉलम काउंट करें तो इसमें आपको 9 कॉलम दिखाई देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 कॉलम है और इन 9 कॉलम का डिवाइडेशन इसमें दिया गया है। आदेश में हम देख लेते हैं, आदेश में ही हम काउंट करेंगे तो 9 ही कॉलम होंगे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि टंकन त्रुटि हुई हो जिस कारण से यहाँ पर 11 कॉलम लिखा गया है।
चूंकि यहाँ पर 9 कॉलम होंगे। जैसे हम यहाँ पर काउंट करते हैं जिसमें बताया गया कि कुल 11 कॉलम है, जिसमें प्रथम भाग लेखन कौशल के समस्त 5 कॉलम एवं मौखिक अभिव्यक्ति के प्रथम कॉलम। इस प्रकार से यदि हम कॉलम काउंट करते हैं तो 5 और प्रथम कॉलम अर्थात 6 कॉलम हो गए। आगे यदि हम काउंट करें तो इसमें अंक भी बताए गए हैं कि 5 और 6 कॉलम में अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो 6 कॉलम में 5 अंक हो गए। इसके बाद में हम देखें मौखिक अभिव्यक्ति के द्वितीय कॉलम पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं, कॉलम हेतु 4 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से 5, एक 6 और एक 7 कॉलम हो गए और शेष 2 कॉलम हेतु 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो 7 और 2 9 कॉलम। तो यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ है त्रुटि बस हो सकता है यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर आएंगे कुल 9 कॉलम और 9 कॉलम का यहाँ पर डिवाइडेशन दिया गया है। जैसे हम देखें 5 कॉलम एवं मौखिक अभिव्यक्ति के प्रथम कॉलम, तो 5 और एक 6 कॉलम के लिए 5 अंक। इसके बाद में द्वितीय कॉलम में जो दिया गया है इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और शेष जो 2 कॉलम है इसके लिए 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कॉलम जैसे हम काउंट करते हैं 6 पंचे 30 अंक इसके हो गए। इसके बाद में द्वितीय कॉलम के लिए 4 अंक, 30 और 4 34 अंक और इसके बाद में शेष 2 कॉलम के लिए 3-3 अर्थात 6 अंक हो गए। 34 और 6 40 अंक। तो हिंदी विषय के लिए जो 40 अंक का वर्गीकरण है, डिवाइडेशन है, वो दिया गया है, जो कि हम सीट में भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे इसमें आप देखेंगे कि प्रथम 6 कॉलम के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आप देखेंगे कि अधिकतम 5 अंक यहाँ पर निर्धारित है। इसके बाद में जो अगला कॉलम है इसके लिए अधिकतम 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और शेष जो 2 कॉलम दिए गए हैं इसके लिए अधिकतम 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो अंकों का वर्गीकरण है हिंदी विषय के लिए रहेगा। और अंत में यदि हम देखें तो हमारा जो आखिरी विषय रहेगा वो रहेगा गणित विषय। तो गणित विषय के लिए इसमें बताया गया है कि जो प्रथम 4 कॉलम है इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और शेष जो कॉलम दिए गए हैं इनके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम आदेश में देखें तो आदेश में भी गणित विषय के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें कुल 11 कॉलम है, जिसके प्रथम भाग सप्ताह 1 से 9 के प्रथम 4 कॉलम में 3-3 अंक निर्धारित हैं। शेष 2 कॉलम मापन व आंकड़ों की समझ तथा द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 के समस्त 5 कॉलम हेतु 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रथम भाग, यहाँ पर आप सीट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर प्रथम भाग के जो 4 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर 4 कॉलम आप देख सकते हैं, यहाँ तक 3-3 अंक प्रति कॉलम के आधार पर इसमें वर्गीकरण है और शेष सभी कॉलम में 4 अंक का जो निर्धारण है वो किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें जो अंकों का काउंटिंग है, अंकों का योग है, वो किस प्रकार से करना है। तो जैसे हम अपनी पहली सीट पर जाते हैं जो कि पर्यावरण विषय के लिए रहेगी, पर्यावरण अध्ययन। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल 8 कॉलम दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए और इसमें भी सब कॉलम दिए गए हैं। प्रत्येक कॉलम के 3 सब कॉलम है, जिसमें नहीं करता है, सहयोग से करता है या स्वयं करता है। अब यहाँ पर आपने आकलन किया किसी छात्र का, एक डेमो के लिए हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर एक कोई छात्र है उसका आपने आकलन किया। अब छात्र ने जो पहला जो पार्ट इसमें दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो स्वयं कर लेता है, तो आपने स्वयं पर राइट का निशान लगा दिया, या फिर सहयोग से करता है तो सहयोग पर राइट का निशान लगाया, या नहीं करता है तो नहीं करता राइट का निशान लगा दिया। तो जो भी वस्तु स्थिति है उस पर आपने राइट का निशान लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर राइट का निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर जैसे स्वयं करता है, अब स्वयं करता के लिए 5 अंक इसमें अधिकतम निर्धारित है, तो यहाँ से 5 अंक काउंट हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्वयं करता है पर राइट का निशान लगा है, तो 5 अंक इसके भी हो जाएंगे, तो 5 और 5 10 अंक हो गए। इसके बाद सहयोग से करता है, तो सहयोग से करता है के लिए 3 अंक निर्धारित है पर्यावरण विषय के लिए, तो 5 5 10 और 3 13 अंक। इसके बाद में आप देखेंगे कि सहयोग से करता है, 3 अंक इसमें जुड़ जाएंगे, 13 और 3 16 अंक। इसके बाद स्वयं करता है, इसके 5 अंक जुड़ जाएंगे, तो 16 और 5 21 अंक। इसके बाद में फिर स्वयं करता है, 21 5 26 अंक। इसके बाद में आप देखेंगे कि नहीं करता तो यहाँ पर 0 अंक, तो यहाँ पर 26 ही रहेंगे। आगे आप देखेंगे कि सहयोग से करता है तो 3 अंक इसके जुड़ जाएंगे, तो 26 और 3 29 अंक। तो इस प्रकार से हम देखें तो अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि इसका कन्वर्ट करते हैं हम तो उसे 29 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यदि मार्किंग किए हैं तो आपके मार्किंग के आधार पर छात्र का जो गणना होगी या फिर अंकों का योग होगा वो आपकी मार्किंग के आधार पर होगा। आपने कहाँ पर मार्किंग किया है वहां से अंक छात्र के ऐड होंगे। जैसे यहाँ पर स्वयं करता है
इसलिए यहाँ पर 5 अंक जुड़ेंगे। अब यदि यहाँ पर सहयोग से करता तो 3 अंक जुड़ते। यहाँ पर आप देखेंगे स्वयं करता है तो 5 अंक जुड़े हैं। अब यदि यहाँ पर नहीं करता है, इस पर टिक का निशान रहता, राइट निशान रहता, तो 0 अंक रहते। तो आपकी मार्किंग के आधार पर छात्रों का जो अंकों का योग है वो किया जाएगा। तो इस मार्किंग के आधार पर हमने अंकों का योग किया, तो पर्यावरण विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्र के 29 अंक हो गए। इसी प्रकार यदि हम देखें तो अगला जो रहेगा वो अंग्रेजी विषय के लिए। तो अंग्रेजी विषय में भी इसी प्रकार की मार्किंग दी गई है। इसमें अधिकतम जो अंक है वो 8 दिए गए हैं। यदि छात्र स्वयं कर पाता है तो 8 अंकों से देना है, सहयोग से करता है तो 4 अंकों से देना है, और नहीं करता है तो 0 अंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप राइट का निशान आपने जहां जहां लगाया है उस आधार पर छात्रों का योग करना है। जैसे इसमें योग हम करें तो यहाँ पर स्वयं कर पाता है 8 अंक हो गए। इसके बाद में सहयोग से कर पाता है 4 अंक, तो 8 और 4 12 अंक हो गए। यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि नहीं कर पाता तो 0, तो यहाँ पर 12 ही रहेंगे। इसके बाद में फिर 4 अंक जोड़ेंगे, सहयोग से कर पाता है इसलिए 4 अंक, तो 12 और 4 16 अंक। इसके बाद में आप देखेंगे कि सहयोग से कर पाता है तो फिर 4 अंक जुड़ जाएंगे, 16 और 4 20 अंक। तो इस प्रकार से छात्र को 20 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हम देखें अगला जो विषय इसमें रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी विषय। तो हिंदी विषय में थोड़ा सा चेंज दिया गया है। इसमें कॉलम की जो संख्या है आदेश में 11 लिखी गई थी, लेकिन इसमें कुल 9 कॉलम रहेंगे, और प्रत्येक कॉलम में आप देखेंगे कि जो अंकों का डिवाइडेशन है वो अलग अलग है। जैसे आप देखें कि शुरू के जो 6 कॉलम है इसमें अधिकतम 5 अंक है, अगला जो 7वां कॉलम है इसमें अधिकतम 4 अंक है, और शेष जो 2 कॉलम दिए गए हैं इसमें अधिकतम 3 अंक है। अब यहाँ पर आपने मार्किंग जहां पर किया है वहां के अंक आपको काउंट कर लेना है। जैसे सहयोग से कर पाता है 3 अंक जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 0 अंक जोड़ रहा है, नहीं कर पाता इसलिए 0 अंक, तो 3 यथावत रहेगा। 3 के बाद में हम जोड़ें 5 अंक, तो 3 5 8 और 3 11। इसके बाद में 5 अंक 16, फिर 5 अंक और जोड़ेंगे तो 21, फिर 2 अंक जोड़ेंगे तो 23, फिर यहाँ पर कोई अंक नहीं जोड़ेगा तो 0, और फिर 3 अंक और जोड़ेंगे तो 26। तो इस प्रकार से छात्रों की जो मार्किंग है, जो अंकों का योग है, वो आपको अपने आवधिक आकलन ट्रैकर शीट सप्ताह 20 से योग कर लेना है। अंत में हम एक और सब्जेक्ट देख लेते हैं गणित विषय के लिए। तो गणित विषय के लिए जो है अंकों का, जैसे हमने पूर्व में देख लिया कि शुरू के जो 4 कॉलम है इसमें अधिकतम 3 अंक रहेंगे, और शेष सभी कॉलम में अधिकतम 4 अंक रहेंगे। अब यहाँ पर आपको करना कैसे है, जैसे आपने संख्या, यहाँ पर संख्या लिखना रहता है आपको, और यदि लक्ष्य की उपलब्धि छात्र कर लेता है तो राइट का निशान लगाना रहता है। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि संख्या लिखी हुई है, लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई है तो क्रॉस कर दिए हैं। आगे आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखें एक संख्या लिखी हुई है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान हो गया। लक्ष्य की उपलब्धि यदि नहीं होती है तब आपको क्रॉस कर देना है, और लक्ष्य उपलब्ध हो गया है तब आपको राइट का निशान लगा देना है। अब इसमें काउंटिंग कैसे होगी, जैसे यहाँ पर राइट का निशान लगा है तो शुरू के 4 कॉलम में अधिकतम 3 अंक देना है। इसमें 2 ही रहेंगे, या तो छात्र को 0 अंक मिलेंगे या फिर पूर्ण अंक मिलेंगे। तो शुरू के 4 कॉलम में 3 अंक है, और यहाँ पर आप देखें तो पहले कॉलम में राइट का निशान है तो 3 अंक जुड़ जाएंगे, दूसरे कॉलम में क्रॉस है तो यहाँ पर अंक नहीं जुड़ेंगे, तीसरे कॉलम में राइट है और चौथे में भी राइट है। तो इस प्रकार से 3 3 9 अंक हो गए। इसके बाद में आप देखेंगे कि 9 और 4 13 अंक, इसके बाद में 13 और 4 17 अंक, यहाँ पर 17 और 4 21 अंक, यहाँ पर अंक जुड़ेंगे नहीं क्योंकि क्रॉस है। इसके बाद में 21 और 4 25 अंक, यहाँ 25 और 4 29, और यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे कि क्रॉस अर्थात लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई है तो यहाँ पर अंक नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से इसकी यदि हम काउंटिंग करें तो गणित में 29 अंक छात्र के हो रहे हैं। ओवरऑल यदि हम देखें तो जो आपने आवधिक आकलन किया है 20वें सप्ताह का, उसमें आपने राइट का निशान जहां पर लगाया है उस आधार पर छात्र के जो अंकों की गणना है वो की जाएगी। एक एग्जाम्पल के लिए हमने नीचे बनाए हैं, जो कि मेरे साथी शिक्षक आगर मालवा से जगदीश पाटीदार जी ने बनाकर दिया है, तो इससे आपको थोड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन जब भी आप परीक्षा परिणाम तैयार करें आदेश का अवलोकन जरूर कर लें। जब आपने 20वें सप्ताह का जो ट्रैकर शीट है इससे छात्रों के जो अंक हैं वो काउंट कर लिए, इसके बाद में आपको जो आपका वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है इसमें एंट्री करना होगा। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले छात्र की समान जानकारी रहती है, इस संबंध में हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे, तो इसमें आपको बेसिक डिटेल फिल कर देना है। हम बात करते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो छात्रों के प्राप्तांक हैं वो फिल करने से। अब चूंकि इस प्रकार की सीट नहीं रहेगी तो जो आपके पास में पंजी है उसमें आप थोड़ा सा एडिट करके इसमें अंकों का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हमने जो आवधिक आकलन ट्रैकर सीट है
इसमें हिंदी विषय के लिए 26 अंक काउंट किए थे, तो हमने यहाँ पर 26 लिख दिया। इसके बाद में 20 अंक, 29 अंक, तो जो भी आपकी ट्रैकर शीट के आधार पर संबंधित छात्र के अंक आ रहे हैं प्रति विषय, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में जैसे कि 60 अंकों की जो वार्षिक परीक्षा हुई है 4 विषयों की, तो 4 विषयों में जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। और इस प्रकार से लास्ट में आपको इनका टोटल कर देना है। टोटल केवल अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो ट्रैकर शीट के आधार पर आपने यहाँ पर अंक फिल किए हैं, और जो वार्षिक मूल्यांकन में छात्रों के प्राप्तांक हैं वो आपको इसमें दर्ज करना है। 60 अंक की लिखित परीक्षा हुई थी, केवल उसमें छात्रों के प्राप्तांक इसमें दर्ज करना है। प्रोजेक्ट कक्षा 3 में नहीं हुआ है। प्रति विषय के आधार पर यदि हम देखें तो 60 और 40 प्रति विषय के आधार पर आपको रिजल्ट तैयार करना है। इस प्रकार से इन सभी का यदि हम टोटल कर देते हैं और इसे आपको लास्ट में लिख देना है, और इसकी जो भी ग्रेडिंग आ रही है वो ग्रेड आप यहाँ पर दर्ज कर दें। तो इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार हम बहुत ही आसानी से जो कक्षा 3 का वार्षिक परीक्षा परिणाम है इसे तैयार कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे, और जो भी इसमें फॉर्मेट हैं वो सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपको कहीं कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न दे सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।